नमस्कार। इंटरव्यू में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पैनल प्रभावित होता है और आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते समय और प्रवेश करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज का टॉपिक यही है। तो जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में या पैनल रूम में प्रवेश करें, सबसे पहला काम है आपको परमिशन लेनी है। गेट यदि बंद है, दरवाजा बंद है, तो आपको थोड़ा सा दरवाजा खोलकर पूछना है, मे आई कम इन सर। हिंदी वाले, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। और संस्कृत वाले, किम अहम प्रविशानी महोदय या महोदया। इस तरह से आपको परमिशन लेनी है। उसके बाद यदि दरवाजा बंद था तो आपको वापस धीरे से पोलाइटली उस दरवाजे को बंद करना है। आवाज ना करें उस दरवाजे की, बंद करते समय बंद कर दें। और यदि खुला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप जाकर खड़े हो जाएं और सबके साथ जितने भी मेंबर्स बैठे हैं आई कांटेक्ट करें और सबको विश करें। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, जो भी है। संस्कृत वाले क्या कहेंगे? सुप्रभात महोदय, सुप्रभातम महोदय, सुमध्याह्न महोदय, शुभ संध्या महोदय महोदया। शुभ प्रभात, शुभ मध्याह्न, शुभ संध्या, ये 3 शब्द हैं आई कांटेक्ट के साथ। और जब वो आपको बैठने का इशारा करें या बैठने को कहें तभी बैठें। और बैठने के बाद धन्यवाद देना ना भूलें। 3 शब्द हमेशा याद रखें। क्या? थैंक यू, सॉरी और प्लीज। थैंक यू के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हिंदी वाले। सॉरी के लिए क्षम्यताम और या माफ कीजिएगा। और तीसरा क्या बचा? सॉरी, थैंक यू, प्लीज। प्लीज के लिए कृपया, हिंदी संस्कृत दोनों। फिर जब आपसे बात कर रहे हों उससे पहले बैठने का तरीका भी नोट कर लें। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट लगें। ऐसे यूं पैर चलाते रहते हैं घबराहट में, वो ना चलाएं। हाथों को तोड़े मरोड़े ना। बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि आपका कॉन्फिडेंस झलके। पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर नहीं बैठना। सीधी टांगें दोनों, धरती पर पैर और सीधी कमर रखकर बैठना है। ध्यान रहे कि उनकी टेबल को आपको यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि जाकर अपनी फाइल या अपना बैग, पर्स रख दिया जाकर उनकी टेबल पर। वहीं पता लग जाएगा इसको मैनर्स नहीं है, समझ नहीं है। तो क्या करना है आपको? फाइल रखिए अपनी गोदी में कि कभी भी मांग सकते हैं। और आपके पास हैंड बैग है, पर्स है, उसको आप कुर्सी पर अपने पास नीचे जमीन पर रख लें। ये सब करते हुए खटर पटर की आवाजें ना करें। उसके बाद अपनी गोदी में हमने रख ली अपनी फाइल और फिर कमर सीधी करके आई कांटेक्ट करके जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं उसी की तरफ आपको देखना है। और फाइल मांगने पर उनको बिल्कुल दोनों हाथों से रिस्पेक्टफुली उनको दे देनी है जब वो आपकी फाइल मांगेंगे, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। ठीक है? हाव भाव से घबराहट नहीं दिखनी चाहिए। और जब आपसे डेमो के लिए कहा जाए तो डेमो के लिए भी वैसे ही बड़े आराम से कुर्सी सरका के उठना है, बोर्ड तक जाना है। यदि आपको कुछ अपना डेमो देने के लिए वहां का सामान यूज करना है तो आप उनसे परमिशन लेकर के करें। यदि आपको उनको एज्यूम करना है बच्चे, तो आप पूछें उनसे, सर क्या मैं आपको बच्चे मानकर अपनी क्लास दे सकती हूँ, अपना डेमो दे सकता हूँ। इस तरह से उनकी परमिशन लेना। तो इससे आपके संस्कार दिखेंगे, अच्छा असर पड़ेगा आप पे। और बोर्ड के पास खड़े होते समय भी आपको पूरा का पूरा बोर्ड की तरफ नहीं मुड़ जाना है। आप अपना एंगल ऐसे रखना है, आधा बच्चों की तरफ यानी पैनल की तरफ और बोर्ड की तरफ। जो भी लिखें बोर्ड पर साथ साथ बोलते भी चले जाएं, मुंह बंद करके ना लिखें। एक्टिव, बिल्कुल जीवंत क्लास लगनी चाहिए कि कुछ हो रहा है। ठीक है? और यदि कुछ किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सॉरी या क्षम्यता महोदय, नहीं आता, मैं सीखूंगा, मैं घर जाकर इस पर काम करूंगा, ट्राई करूंगा मैं इसको सीखने की। तो इतना सब होने के बाद
जब रूम से बाहर आए, उठते समय कुर्सी वापस उसी पोजीशन में रख दें जैसे थी। ऐसा नहीं है कि पीछे को खींची और बस छोड़ के चले गए, क्योंकि आपका इंटरव्यू कमरे में एंटर होने से बाहर निकलने तक चलता रहता है। ये मानकर चलें, हर चीज के आपको जज किया जा रहा है, हर चीज के लिए, और आपके अंक मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बाहर जाते समय भी आप कुर्सी ठीक से रख कर जाएं और दरवाजा वापस बंद करें, और जाने से पहले उन सब का धन्यवाद करना ना भूलें। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू प्रभावी माना जाएगा, इम्प्रेसिव होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।